राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पगड़ी बनाना सिखाऊंगा। और वैसे तो आप ये वीडियो देख के किसी भी साइज़ में पगड़ी बना सकते हैं पर लड्डू गोपाल के लिए। और ये देखिए, मैंने इस वाली पोशाक की मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाया है। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट में ये प्यारी सी पोशाक ब्लैक कलर की बनाना सिखाया है। और इसमें इसकी मैचिंग की सेम फैब्रिक से मैंने प्यारी सी सुंदर सी पगड़ी बनाना सिखाया है, जो हमने 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। बहुत सुंदर पगड़ी है, बहुत सिंपल तरीके से, आप बहुत आसान तरीके से अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं ये प्यारी सी पोशाक और विद पगड़ी। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ये प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं। और सेकंड पार्ट में मैंने इसकी पगड़ी बनाना सिखाई है। पगड़ी बनाना सिखाया है, पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। पगड़ी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ये प्यारी सी पोशाक परचेस करना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तो परचेस भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी ये पगड़ी। देखिए, ये हमने पगड़ी बनाने के लिए ये बुकरम का पीस कट कर लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ मैं। इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है हमने 6 इंची। देखिए बिल्कुल परफेक्ट 6 इंची है। इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ, और चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंची। चौड़ाई हमने इसके लिए 2.5 इंची, यानी हमें 5 और 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये मेजरमेंट लेना होता है। वैसे आप किसी भी साइज़ में बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लगेगा, और इस तरह से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए, ये हमने ले लिया है। और इसे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अब हम इसे देखिए 1.5 इंची को नीचे छोड़ देंगे। ये हमारा 1.5 इंची हो गया, यानी 1 इंची को हम ऊपर साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये बुकरम है पेस्टीज वाला, जो एकदम से चिकना होता है। इस पर आप कपड़ा भी चिपका सकते हैं, इस तरह से खुरखुरा होता है। तो हम ये चिकना साइड अंदर साइड रखने से लाला को चुभता नहीं है। और अगर आप इसमें कपड़ा लगाना चाहते तो कपड़ा भी लगा सकते हो। तो अब 1 इंची को हम इस तरह से नाप के फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम 1 इंची हो, ये देखिए हमारा 1 इंची हो, थोड़ा सा कम है, इसे हम हल्का सा और फोल्ड कर देंगे। ये अब हमारा 1 इंची पूरा फोल्ड हो गया है। 1 इंची फोल्ड हो जाने के बाद इसे इस तरह से हम हाफ़ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से हाफ़ फोल्ड कर लेंगे इसे। और हाफ़ फोल्ड करने के बाद इसे अब हम कैंची की सहायता देखिए इस तरह से यहाँ पर रखते हुए, और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फोल्ड किया था 1 इंची पे, यहाँ तक हल्का सा गोलाई देते हुए तिरछा कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम ये कट कर लेंगे, और इसे कट करने के बाद इस तरह से हमारा कुछ लुक आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1 इंची फोल्ड किया था इसे भी हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से 1 इंची तक कट कर लेंगे। इस तरह से हम कट कर लेते हैं पूरे को, फिर इस पर हम कपड़ा लगाएंगे। छोटे छोटे पीस करेंगे, इससे ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं अंदर साइड। और देखिए इसे अब हमने कट कर दिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसे पकड़ते हुए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, लगभग इतना चढ़ाते हुए इसे हम कर देंगे। और इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे। आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, और ये देखिए मैं इसे गन की सहायता से चिपका रहा हूँ। गन से भी चिपका सकते हैं, गन से ये थोड़ा जल्दी चिपक जाता है, फैब्रिक ग्लू से भी बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से, थोड़ा चढ़ाते हुए लगभग आधा इंची। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे चिपका दिया। अब ये हमके जो हमने कट किए थे इन्हें अंदर साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इन्हें रख देंगे। और रखने के बाद इन्हें भी हम गन की सहायता से सबको एक एक करके चिपका देंगे अच्छे से, जिससे कि ये निकले ना हमारे। और इसी तरह से इसे चिपका देंगे हम। और चिपकाने के बाद इस तरह से हमने देखिए एक गोल सर्कल कट कर लिया है, इसे हम बीच में यहाँ रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएंगे हमारे साथ। और देखिए अब ये इधर से देखने पर ये कुछ रह गए चिपकने के लिए, इन्हें भी इधर से हम एक एक करके सबको चिपका देंगे। इन्हें भी चिपका लेते हैं। और ये देखिए अब हमारा बेस ये बनके रेडी होगा, बिल्कुल परफेक्ट बेस बनके रेडी हुआ है। अब इस पर हम कपड़ा लगाएंगे। और ये देखिए ये कपड़ा तो हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई से ये बना लिया है, बनने के सिलाई लगने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। और इस पर हम कपड़ा लगाने से पहले इस पर हम लेस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी देखिए पोशाक में ये लेस लगी हुई है किनारों पे, तो इसलिए हम इसमें पगड़ी में भी इसका यूज़ करेंगे। और हमें लेस को किस तरह से लगाना है आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से हम
यहाँ लगाएंगे किनारों किनारों पे। इस तरह से हमें पगड़ी पे पूरे पे लगाना है। यहाँ इस तरह से हाफ पे लगा लेते हैं पहले हम, फिर आपको यहाँ पे राउंड करने के बाद दिखाता हूँ मैं। इस तरह से देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम से गन से इसे रखेंगे और इस तरह से इस तरह से यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से पूरे पे इसको लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने इधर लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए बैक साइड में आ गए हैं। अब हमें बैक साइड में भी ऊपर साइड नहीं जाना है। अब हमें यहाँ नीचे साइड इस तरह से जाते हुए और यहाँ पर ला के इसे कट कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसे नीचे नीचे लगा देंगे। फिर ये हमारा बहुत सुंदर सा लुक आ जाएगा। इसे भी हम इस तरह से लगा देते हैं पूरे को, फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। देखिए इस तरह से हमने लेस को लगा दिया। यहाँ से हमने शुरू किया था, इस तरह से बैक साइड में पूरे में ले जाके यहाँ पर आगे नीचे नीचे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली हमने पट्टी बनाई थी इसी सेम कपड़े से, अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे लगाना है और इसे अब हम लगाएंगे। देखिए आपको लगाना सिखाता हूँ किस तरह से लगाएंगे। यहाँ से ही हम इसे कपड़े फिर से शुरू करना है और अब हम इसके ऊपर साइड से लगाएंगे। इस तरह से ये बिल्कुल स्टोन को हमें छोड़ते हुए नीचे यहाँ तक लगाना। इस तरह से हमें ये कपड़ा क्या करना है, हाफ फोल्ड तक हमें ऊपर लगाना है। देखिए ये हाफ जहाँ फोल्ड किया था हमने पगड़ी को, यहाँ हमें पीछे तक लगाना है। इस तरह से हमें इसे पीछे लगाना है और पीछे लगाने के बाद अब इसे हमें ऊपर लगाना है। यहाँ से हम इसे ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये अब हम पगड़ी को का लुक देंगे इसे। और अब यहाँ से हम इसे ऊपर ले जाते हैं, बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे इसे हम इस तरह से। ऊपर ले जाने के बाद अब इसे हमें नीचे ले जाना है। देखिए इसी पे से थोड़ा मोटा हो गया है कपड़ा, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है रेशम वर्क में, इस वजह से थोड़ा हमें डबल लगाना है। और इसके अब हम नीचे साइड इस तरह से जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ जाएंगे अब हम फिर से, और इसी बार में हमारी ये पगड़ी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने चौड़ी गोटा पट्टी लगाई है, फिर से हमने लेस भी लगाई है इस तरह से। देखिए लेस के ऊपर हम इस तरह से यहाँ लगाने के बाद इसे देखिए इस तरह से हमारा कुछ लुक आ जाएगा पगड़ी का। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर इस तरह से इसे लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर अब हम यहीं पे फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ बैक तक लेके जाएंगे, बैक तक। देखिए पूरा हमने इसे बैक तक कर लिया है। और अब इसे हम यहाँ फिर से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, यहीं पे लगा देंगे। आगे तक हम लेके जाएंगे इसे और फिर इसे यहीं ले जाने के बाद इसे यहाँ पर हम फोल्ड करके एक बार और राउंड करेंगे। इस तरह से इसे हम पूरा लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। इस तरह से अब हमने पूरे फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, अच्छे से हमने फोल्ड कर दिया है। और ये वाला हमने जो है कपड़ा एक्स्ट्रा, इसे हम पीछे ले जाके यहीं पर कट कर देंगे। इसे भी यहीं चिपका देते हैं, इससे हमारी फिनिशिंग को साथ में डूब जाएगा। और इसे हम लगा के यहीं कट कर दें। देखिए अब ये हमारा बेस बन के कंप्लीट हो गया है। अब ये बेस बनने के बाद इस पर हम लगाएंगे कलगी। ये देखिए हमारी सिलाई होके कंप्लीट हो गई है कलगी। और ये देखिए हमारी इधर से भी हमने सिल के इस तरह से फोल्ड कर लिया, दोनों कलगी बन के रेडी है हमारी। और ये देखिए हमने एक कलगी इस तरह से बना भी ली है। अब मैं आपको ये वाली भी बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनाई है। देखिए इस तरह से बनाई है हमने, बहुत सुंदर सी कलगी बन के लुक आता है। और देखिए इसका एक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ जो सीखने वाला ये है। देखिए इधर हमने स्टार्ट किया तो इधर ही हमने ये बैक साइड, जिससे कि हम इस तरह से लगाएंगे तो ये दोनों पीछे साइड हो जाएंगे। तो अब इसे हम शुरू करेंगे। इस तरह से हमें जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई ले लेंगे और इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे बनाएंगे पूरी कलगी को अच्छे से। इस तरह से हमें पूरा फोल्ड करना है और इसे फोल्ड करते रहेंगे इस तरह से हम।
और देखिए अब ये हमारा इधर आ गया। अब इसे हम पीछे साइड इस तरह से ले जाएंगे। देखिए अब हमारे ये इधर भी पीछे हो गया, इधर भी पीछे, और इसे अब हम यहाँ पर देखिए बन गया है हमारा। इसे अब हम सुई धागा की सहायता से, देखिए हमने सुई धागा ले लिया, इसे हम यहाँ पर सिल के लॉक कर देंगे। 2-3 राउंड लगा देंगे सिल के और लॉक कर देंगे। सिल लेते हैं हम पूरे से पूरा, फिर आपको दिखाते हैं लॉक करने के बाद। देखिए हमारी ये कलगी बन के रेडी, दोनों कलगी बन के रेडी हो। ये हमने पहले बनाई थी, ये वाली अभी हमारी दोनों कलगी बन के इस तरह से रेडी हो गई हैं। और ये बेस हमारा, बेस पे अब हमें इस तरह से कलगियों को अरेंज करना है। देखिए एक कलगी हमने इस तरह से लगानी है, दूसरी वाली हमें आगे साइड इस तरह से हमें लगाना है। देखिए इस तरह से दोनों कलगियों को हम लगा देते हैं, फिर आपको लगाने के बाद दिखाते हैं। थोड़ा बीच में इस तरह से हम लगाएंगे, इस तरह से लुक आ जाएगा। लगा लेते हैं दोनों को। और देखिए हमारी दोनों कलगी लग के रेडी हो गई। एक हमने पीछे लगाई है, एक हमने आगे साइड, और दोनों को इस तरह से लुक ले लिया है। और इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, ज़्यादा हम डेकोरेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रेशम वर्क ज़्यादा है। इसमें हम एक ये प्यारा सा स्टोन लगा देंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। आप अगर इसे अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से इसे डेकोरेट करना चाहते हैं डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी इस तरह से प्यारी सी पगड़ी बन के रेडी हो गई है, और प्यारा सा इसका लुक आएगा। तो लाला इसे धारण करेंगे, देखिए ये हमारी बन के रेडी हो गई पगड़ी। और इसे आप थोड़ा सा और भी डेकोरेट करना चाहते हैं यहाँ पर तो डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमने इधर लेस भी लगा दी है। और ये हमारी देखिए हमारी बहुत सिंपल तरीके से ये पगड़ी बन के रेडी हो गई है। इस तरह से आप 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए ये इसकी मैचिंग की पोशाक है, ये भी बहुत सुंदर है। आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जाके जरूर देखें। ये पार्ट 2 है जिसमें इसकी हमने पगड़ी बनाना सिखाया है। और ये दोनों चीज़ें ये साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं देखिए बनने के बाद। और बहुत सुंदर तरीके से सिंपल तरीके से ये प्यारी सी पगड़ी बनाना सीख सकते हैं किसी भी साइज़ में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं लड्डू गोपाल के लिए तो परचेस भी कर सकते हैं। प्यारी सी पोस्ट मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, परचेस कर सकते हैं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।